नमस्कार। कार्यक्रम आईना के इस नए अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वक्त हम खड़े हैं मंदसौर कोट जाने वाले रास्ते पर। मंदसौर कोट की घाटी पर अब यदि आप आते हैं तो आपको सीधे हाथ की तरफ किले के हिस्से नजर आने लगेंगे और इन्हीं हिस्सों में एक है यहाँ पर 7 सहेलियों की बाड़ी, जिसके बारे में हम बहुत पहले ही फिल्मांकन कर चुके थे और आपको बता भी चुके थे। जब हम यहाँ पर आए थे लगभग 5-6 साल पहले, तब यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी हुआ करती थी और झाड़ियां इतनी अधिक होती थी कि आम लोगों को तो आना ठीक है, हम लोगों को ही काफी मुश्किल से इसके अंदर जाने का रास्ता मिला था। मगर जब से जिला प्रशासन ने पहल की है मंदसौर की पुरातत्व संपदाओं को सहेजने की, तो यहाँ की हालत कुछ बदली सी नजर आने लगी है। मगर हालत कितनी बदली है और उसका कितना फायदा आम लोगों को मिलेगा, इसका ही एक एनालिसिस करने के लिए हम इन 7 सहेलियों की बाड़ी पर आए हैं। आप देख सकते हैं ये किले का पुराना हिस्सा है और मंदसौर का किला काफी ऐतिहासिक, काफी प्राचीन माना जाता है और यहाँ से जुड़ी हुई कई बातें आज भी लोग कथाओं के रूप में एक दूसरे को सुनते और सुनाते हैं। इसके अंदर जाने के लिए यूं तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो आपको एक सहज रास्ता मिल जाता है जो ये दीवार को फाड़कर बाद में बनाया गया है। इसका मुख्य रास्ता यदि आपको आना है तो ऊपर कलेक्ट्रेट परिसर में, जो पुराना कलेक्ट्रेट परिसर है, वहां पर जो पोस्ट ऑफिस बना हुआ है उसके पीछे से होकर आना पड़ेगा। वहां से इसके लिए बाकायदा सीढ़ियां बनाई गई हैं। उस वक्त जब हम उस रास्ते का भी हमने उपयोग करा था तब भी वहां पर बेहद झाड़ियां थी, मगर अब हम देखेंगे वहां की स्थिति क्या है। ये है 7 सहेलियों का बावड़ी, जिसके अंदर हम चलते हैं और आपको दिखलाते हैं मंदसौर के इतिहास से जुड़ी हुई एक गुमनाम सी कहानी। और आप इसके अंदर जब प्रवेश करते हैं तो इस 7 सहेलियों की बाड़ी का मूल स्वरूप सामने आ जाता है। 7 सहेलियों की बावड़ी के पास में ये एक स्थान है जहाँ पर साल के एक विशिष्ट दिन यहाँ पर महिलाएं और खासकर युवतियां पूजा करने के लिए आती हैं। और ये बावड़ी जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, मगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो झाड़ियाँ थी ऊपर की तरफ हम देखें, जब हम लास्ट बार आए थे तो यहाँ पे बेहद झाड़ियाँ थी जहाँ से रास्ता नजर नहीं आता था, मगर अब ये रास्ता स्पष्ट नजर आने लगा है। जहाँ पर झाड़ियों को साफ कर दिया गया है, रंग रोगन भी कर दिया गया है। और मगर बावड़ी की हालत जस की तस है। इसका जो गंदा और खराब पानी है उसको ना तो बदला गया है और ना देखकर ऐसा लग रहा है कि ना इसे बदलने की कोई कोशिश की जा रही है। इस बावड़ी का भी अपना एक अद्भुत सा और रोमांचकारी इतिहास है। कहते हैं कि इसका पानी कभी भी नहीं टूटता है। कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर इसके अंदर कई मोटर लगाकर इसको खाली करने का प्रयास किया गया था, मगर तब भी इसका पानी नहीं टूटा था। यदि इसको साफ करके इसका पानी इस्तेमाल किया जाए तो एक बड़ी आबादी को इसका पानी मिल सकता है। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे बात करेंगे इस स्थान के बारे में, और जो चीज हम आपको दर्शाना चाहते हैं वो अब शुरू होती है। तो इस वक्त हमें कुछ लोग इस जगह को देखने के लिए आए हुए मिले हैं। हम उनसे इस जगह के बारे में पूछना चाहेंगे, उन्होंने यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, उसके बारे में इन्होंने क्या सुना था। आपको इस जगह की जानकारी कैसे मिली? सर हम तो पैदाइश से यहीं के हैं, बाकी जानकारी नहीं मिली। अभी साफ सफाई कर जो पता लगा कि ये प्राचीन चीज है, गुआड़ी वगैरह क्या कहते हैं इसको, बावड़ी वगैरह। तो
सात सहेलियों की बाड़ी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? और यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं है सर, और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, बस एक बाहर बोर्ड लगा हुआ सात सहेलियों की सात बाड़ी का। सहेलियों को। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ? बस यही कि प्राकृतिक चीज है तो इसकी देखभाल हो और ज्यादा से ज्यादा इसकी पब्लिसिटी हो और इसका पानी वगैरह सदुपयोग हो, साफ सफाई करके पानी, जो भी इंसान को पानी पिलाने वगैरह गर्मी में सुविधा के लिए। और साथ ही आप चाहेंगे कि यहाँ का इतिहास उसको भी यहाँ पे कहीं लिखा जाए? हाँ, इतिहास का तो लिखना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। बिना इतिहास के कोई मतलब नहीं ऐसी चीजों का, आप आके देख के चल जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं यहाँ पर क्या है। मालूम नहीं है और हमारा किसको मालूम नहीं पड़ेगा। जितने इसके ज्यादा इतिहास पता लगेगा तो आसपास के लोग आगे देखेंगे। राष्ट्रीय धरोहर है अपने प्राकृतिक। बहुत सही बात बोली आपने। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो चीज हम आपको दिखलाना चाहते थे, हमारा मकसद वही था कि आपने प्राचीन चीजों को सहेजने का शुरुआत तो कर दी प्रशासन ने, मगर उनके नुमाइंदे और उनके कारिंदों को ये भान नहीं रहा कि हम जो चीज सहेज रहे हैं वहां पर उस चीज के बारे में पूरा इतिहास लिखा जाए कि हम देखने जा रहे हैं तो क्या देखने जा रहे हैं। सात सहेलियों की बाड़ी का नाम तो हमें मालूम पड़ गया है, मगर इसके पीछे क्या तर्क हैं, क्या कहानी है, क्या किंवदंतियां, इसका भी यदि वर्णन कहीं बोर्ड पर, कहीं दीवार पर लिख दिया जाए तो लोगों को उस इतिहास से भी अवगत होने में आसानी होगी। यहाँ पर एक और सज्जन है, यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कमी लग रही है आपको और यहाँ पे कैसा लग रहा है? दो चीजें। पहले तो इसका विकास होना चाहिए थोड़ा व्यवस्थित तरीके से। ये बहुत पुरानी धरोहर है, इस धरोहर को व्यवस्थित करने के लिए, और इसको अभी अभी पता चला है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। ये अपने श्री कलेक्टर साहब जी के द्वारा इसका विकास करने के लिए वो खुद उनके पैदल चल करके उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया है और इसको पेपर में दिया गया है, जिससे इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने योग्य चीज़ है। तो यहाँ इस चीज़ों को, ऐसी बावड़ी को देखने के लिए इसको दार्शनिक स्थल बनाया जाना चाहिए, जिससे आगंतुक आते जाते रहें और इसका विकास होता रहे। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। प्रशासन ने एक पहल तो बहुत अच्छी करी है इसको सजाने की, सहेजने की, संवारने की। मैं जो बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसकी जानकारी भी यहाँ पे होना चाहिए। इसकी जानकारी सात सहेली के नाम से ये बावड़ी बनी हुई है, तो सात सहेली कौन है इसका कोई यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो कम से कम इसका बोर्ड लगे, किसके माध्यम से बनी थी उसका नाम आना चाहिए। और यहाँ पे ये हो सकता है राजा महाराजाओं का है तो उसका भी नाम होना चाहिए। बाहर गेट है, उस गेट पर ही उसका लेबल लग जाए तो बढ़िया रहे। इधर एक रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है, तो उधर से आने जाने वाले के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था कर दी जाए तो हो सकता है इसका बहुत अच्छा विकास। और प्राचीन स्थल है, ये पुराना है और देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत पुराना है और पानी भी बढ़िया है। यहाँ पास में एक बहुत अच्छी कुइया बनी हुई है, इस कुइया का भी कुछ देखो, ये कुइया और इधर बावड़ी है, तो इससे इसका कोई कनेक्ट होगा पुराने जमाने में। तो ये बिल्कुल टूटा हुआ है, तो अपन चाहते हैं कि इसका भी कुछ मरम्मत कर दी जाए और यहाँ पर कुछ आने जाने वालों के लिए सुविधा है, तो छोटे बच्चे का वो बाउंड्री बना दी जाए ताकि कोई हादसा नहीं हो सके, कोई हादसा ना हो, ऐसा कर देना चाहिए। तो इस प्रकार शुरुआत तो प्रशासन ने बहुत अच्छी करी है, मगर एक कमी यहाँ पर अब जरूर खलने लगी है कि यहाँ पर उस क्षेत्र की, उस जगह की जानकारी का अभाव। मंदसौर के अंदर एक से एक पुराने साहित्यकार हैं, एक से एक इतिहासविद हैं, जिनसे जानकारी लेकर यहाँ पर इस वर्णन को दर्शाया जा सकता है कि आखिरकार सात सहेली का नाम क्यों पड़ा, कब पड़ा और कैसे पड़ा। मंदसौर में ऐसे जो पुरातत्व उनका सहयोग नहीं लिया जा रहा है, ऐसे देखने के बाद में यही माना जाएगा। और कुछ अधकचरे से विद्वानों को आगे लाकर यदि हम मंदसौर की पुरातत्व संपदाओं का विकास करेंगे या उनका संरक्षण करेंगे तो वो प्रयास थोड़ा अधूरा सा नजर आएगा, क्योंकि जब तक जानकारी आपके पास में नहीं है तो लोग देखने क्या जाएंगे और वहां पर उसके बारे में क्या समझ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो खुद देखने के बाद में यदि किसी को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं तो क्या बताकर उनको बुलाएंगे? सिर्फ सात सहेली की बाड़ी, उसके आगे क्या? ऐसी कई बाड़ियां हमारे मंदसौर के अंदर हैं, जो बाड़ियां हैं, ग्वाड़ियां हैं और ऐसे स्थान है जहां पर यदि पर्याप्त रूप से उनकी जानकारी को एकत्र करके लिख दिया जाए तो फिर शासन प्रशासन का यह प्रयास
हम सिद्ध कह सकते हैं। अब हम जो 6 साल पहले लगभग इस स्थान को कवरेज करने के लिए आए थे, तब हमें जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर ही मैं आपको बताता हूँ यहाँ के इतिहास के बारे में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ वो प्रामाणिक है। जो हमने सुना था, जो उस समय हमने सुनाकर दर्शकों को दिखाया था, वही मैं आप रिपीट कर रहा हूँ। ये इस बावड़ी को शकरकुइया कहते हैं। आप देख रहे हैं इस बावड़ी का नाम शकरकुइया है। और इसके बारे में एक खास बात यह है कि एक तो दावा यह किया जाता है कि इसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता है, चाहे जितना है प्रयास कर लो। और दूसरी बात, इसके बारे में बड़े ही दावे जोर शोर से किए जाते हैं कि इसके अंदर अकूत संपदा भरी पड़ी है, जिसको निकालने के लिए कई स्थानीय लोगों ने और कई तांत्रिक लोगों को लाकर यहाँ पे प्रयास किए गए, मगर इसका पानी टूटा नहीं और यहाँ पे कुछ ऐसे बुरे बुरे अनुभव हुए कि वे फिर उस संपदा को नहीं निकाल पाए। प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए भी एक वांछित प्रयास करे और जो कहानी इस बावड़ी से जुड़ी हुई चल रही है कि क्या वाकई में इसके नीचे खजाना है, उसको खोजने के भी प्रयास किए जाए तो बेहतर होगा। रही दूसरी बात इस कुएं की, ये कुआं भी तब का ही बना हुआ है जब इस किले का निर्माण हुआ था। और उस जमाने में जब यहाँ पर अंग्रेज शासन हुआ करता था, जो कोर्टों के अंदर और जो वे असलहा यानी कि कुछ शस्त्र अस्त्र बरामद करते थे, कोर्ट में केस चलते थे या उनका कोई मालिक नहीं आता था, तो उनको यहीं पर डिस्पोज किया जाता था। जी हाँ, आज भी यदि हम इस कुएं के अंदर सफाई करने का बीड़ा उठाएं तो यहाँ पर हमें कई पुराने शस्त्र और अस्त्र मिल सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, कागजी डॉक्यूमेंट्स, उनको भी इसी में डालकर खत्म किया जाता था। तो ये जो हमने इतिहास सुना था वो हमने आपको बताया, और इसकी इतिहास की पुष्टि करके यदि यहाँ पर ऐसे कुछ लेख लिख दिए जाएं तो लोगों को समझने और समझाने में बेहद आसानी होगी। और जो मैं आपको मुख्य रास्ते के बारे में बता रहा था, वो मुख्य रास्ता ये है जो पोस्ट ऑफिस के पीछे से होकर आता है। इसको भी थोड़ा थोड़ा रिपेयर कर दिया गया है, व्हाइट कलर इसके ऊपर कर दिया गया है ताकि ये स्पष्ट और आकर्षक नजर आए। और इससे होते हुए हम ऊपर की तरफ जाकर देखते हैं तो मंदसौर का एक विहंगम दृश्य हमें यहाँ से नजर आता है। शाम के समय के लिए एक व्यू पॉइंट मंदसौर का बन सकता है, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। वरना अभी तो शाम के समय यहाँ पर मदिरा की महफिलें जमती हैं, जो यहाँ पर हमें पड़ी हुई बोतलें बता रही हैं कि शाम के समय यहाँ पर यह स्थान मय खाना बन जाता है। हम तो देश टीवी नेटवर्क के माध्यम से विगत 8-9 सालों से इन्हीं स्थानों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी मंशा यही रही है शुरू से कि हम ऐसे स्थानों दिखाएं। और तो इस प्रकार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर इसको सुरक्षित और सहेजने की काफ़ी आवश्यकता है, और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि जितने भी हम आपको स्थल दिखाते हैं दर्शनीय, पर्यटक और प्राचीन, उनको सहेजा जाए। मगर प्रशासन ने शुरुआत करी है, बहुत स्वागत योग्य उनकी यह पहल है कि उन्होंने मंदसौर के ऐसे उपेक्षित प्राचीन स्थानों को सहेजने का काम किया। मगर एक छोटी सी कमी नजर आ रही है कि साथ साथ उनके इतिहास को भी यहाँ पर दर्शाया जाए। मंदसौर के अंदर जो इतिहासकार है उनकी सेवाएं ली जाए, वे भी अपनी सेवाएं देने को तत्पर है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में खपाया है कि कौन से स्थान कहाँ पर है, उनका इतिहास कहाँ है। 7 सेलों की बाड़ी के बारे में बात करते हैं। चले आइए नीचे। ऊपर हम आपको व्यू पॉइंट दिखाने ले जा रहे थे, मगर कोई मतलब नहीं है, हम भी थकेंगे, फुटेज भी ज्यादा लगेंगे और करना प्रशासन को वही है जो उसने सोच रखा था। लिहाजा हम आपको थोड़ा सा इतिहास बताते हैं 7 सेलियों की बाड़ी के बारे में। ये 7 सेली की जो बाड़ी है, इसके बारे में जो कथा है, जो किंवदंती है, जो हमने सुना है, जो हम पहले सुना चुके हैं, जो लोग हमको सुनाते हैं, वो यह है कि तत्समय जो यहाँ का शासक रहा होगा उसको किसी ध्यानी ने कोई उपाय बताया था। उस उपाय में एक चीज ये भी सम्मिलित थी कि इस किले के इस हिस्से की जो दीवार हम सामने देख रहे हैं, जैसा हमें बताया गया, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं उस चीज की, हमें जो बताया गया था, ये दीवार जितनी बार बनाई जा रही थी, ये दीवार उतनी ही बार गिर रही थी। उस समय का जो शासक था, नाम मैं भी नहीं जानता हूँ, बड़ा परेशान, उसने ऐसे कुछ लोगों की सेवाएं ली जो उसको इसके बारे में बता सके। तब उस समय किसी ज्ञानी ने बताया कि यदि यहाँ पर कुंवारी जिंदा लड़कियों को चुनवाया जाए तो यह दीवार सुरक्षित और मजबूत रह सकती है। और कहते हैं कि शायद उस शासक ने ऐसा ही किया, 7 शैलियों को इसके अंदर चुनवा दिया। और फिर उसके बाद ये दीवार का जो स्वरूप है, ये आज हम जो देख रहे हैं, शायद वही है।
ऐसी कुछ कहानियां मंदसौर के अंदर चलती हैं, मगर इनमें कितनी सच्चाई है ये जानने का काम भी हमारे जिला प्रशासन को करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये कहानी सही है तो उसे अंकित करें। इस कहानी में यदि कुछ गलत है, कुछ त्रुटि है, तो उसको पूरी पुष्टि करें, उसका उस समय का वर्णित इतिहास निकालें और फिर यहाँ पर हम इतिहास की जानकारी लिखें कि आखिरकार 7 सहेलियों की बावड़ी का नाम क्यों पड़ा। यह है 7 सहेलियों की बाड़ी, जिसके अभी संरक्षित करने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। और हम वापस से उसी कुएं के पास में आ गए जिसके अंदर पुरानी चीज़ों को डिस्पोज किया जाता था। बनावट देखकर ही आप समझ जाएंगे, आपको यदि इतिहास की और वास्तुशिल्प का ज्ञान है, कि ये काफ़ी पुराना है और किले के साथ ही शायद इसका निर्माण हुआ है। इसके ऊपर बरगद की लटाएं, जड़ें जो लटक रही हैं, वो अच्छा सा इसको खूबसूरत सा लुक दे रही हैं। और इधर साथ साथ एक बात और भी है कि यहाँ पर इधर से भी ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई, दोनों तरफ बनी हुई हैं। यदि इनको भी व्यवस्थित कर इस पर एंगल, मजबूत एंगल लगा दिए जाएं, तो लोग आगे ऊपर तक जाकर यहाँ से मंदसौर का और इस किले का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हिस्से होने लगे हैं। यहाँ पर इनके भी रिपेयर की बेहद आवश्यकता है। यदि हमने सिर्फ सहेलियों की बाड़ी को सहेजा और आसपास का जो किले की दीवारें हैं, जो पुराने निर्माण हैं, उनको नहीं सहेजा, तो ये सब टूटने की जो कगार पर है, ये पूरी तरह से नष्ट होने लगेंगे। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर आते हैं आप तो नगर पालिका ने दशपुर कुंज के पास में रेलवे स्टेशन पे और कई जगहों पर बैठने के लिए बेंच तो बहुत सारी लगा दी है। यदि उनमें से 2-4 बेंच यहाँ पे भी लग जाए तो लोग कुछ समय पुरसुकून ढंग से यहाँ पर बैठकर इस जगह को निहार सकेंगे। अब जानकारी के अभाव न होने के कारण यहाँ पर कई आपको प्रतीक चिन्ह नजर आएंगे। देखिए सामने आपको दिख रहा है एक छोटा सा ओटला, उस पर एक पुरानी पत्थर की मूर्ति भी लगा रखी है। अब इसके बारे में लोग आएंगे तो क्या जानेंगे, कुछ नहीं, देखेंगे, सोचेंगे कोई स्थान है और चल जाएंगे। इसके बारे में भी जो हमें कहानी मालूम पड़ी थी वो है, ये स्थान को कहते हैं परी माँ का स्थान। जी हाँ, ये परी माँ का स्थान है जो मंदसौर में और शायद मंदसौर जिले में एकमात्र है जहाँ पर किसी परी के नाम से कोई स्थान यहाँ पर बना हुआ है। इसके बारे में भी अब प्रशासन को जानना होगा और जो तथ्य, जो नाम चल रहे हैं, उनकी पुष्टि करनी होगी कि आखिरकार यहाँ पर परी माँ के नाम से यह स्थान क्यों बनाया हुआ है। सिर्फ सहेलियों की बाड़ी नाम देने से इसका तात्कालिक प्रचार प्रसार तो हो जाएगा, मगर लोग इस इतिहास के बारे में नहीं जान पाएंगे कि आखिरकार सहेलियों की बाड़ी नाम क्यों रखा गया था। जैसा कि हमें जानकारी थी, हमने आप तक पहुंचाई। ये कुआं पुराना जमाने का, हालांकि उस समय पानी पीने का काम में आता होगा, पुरानी चीजें डिस्पोज की जाती थी। परी माता का स्थान शकरकुइया बावड़ी, जिसके बारे में बड़े बड़े दावे आज भी यहाँ के पुराने लोग करते हैं कि इसमें अकूत खजाना है, उसको ढूंढने की कोशिश की जाना चाहिए। नीचे एक गोमुख भी है जिसमें से बताते हैं कि वर्ष भर पानी निकलता रहता है। हालांकि चूंकि पानी का लेवल काफी ऊपर है तो हम वो गोमुख देख नहीं पा रहे, मगर यहाँ पर नीचे एक गोमुख है जरूर, ऐसा लोग दावा करते हैं। और इसकी गहराई के बारे में जो कहा गया है कि आज तक कोई देख नहीं पाया, तो उसको भी एक पुष्टि हो जाना चाहिए कि आखिरकार ये है कितनी गहरी, और यदि इसके नीचे यदि कोई खजाना है तो उसको निकालने के प्रयास भी अब जिला प्रशासन को करने होंगे। सिर्फ नाम का बोर्ड और इस स्थान की थोड़ी बहुत साफ सफाई करके एंगल लगाकर करने से इसका महत्व जो जितना प्रतिशत बढ़ना चाहिए उतना प्रतिशत बढ़ नहीं पाएगा। एक छोटी सी चूक यहाँ पर जिला प्रशासन होती हुई हमें नजर आ रही है कि उन्होंने बेहतरीन काम किया, इसको सहेजने का स्वागत योग्य कदम है उनका, मगर साथ साथ उनको इतिहास भी यहाँ पर उस जगह का लिखना पड़ेगा कि उसका नामकरण किस इतिहास की वजह से हुआ है।
ये है मुख्य स्थान 7 सहेलियों की बाड़ी का, जिनको वर्ष में कोई एक दिन आता है जो मुझे उसकी बराबर जानकारी नहीं है। तब एक समाज विशेष की महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठी होती हैं, जो आप देख सकते हैं उस दिन। और फिर यहाँ आकर वो उन 7 सहेलियों की नाम की यहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं, मन्नतें मांगती हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करती हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली हुई है। यहाँ पर बाकायदा सिंदूर से इस स्थान को पहले सिंदूर लगाया गया था, बाद में हालांकि इसके ऊपर सिंदूरी आर्टिफिशियल रंग लगा दिया गया है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं बना हुआ, ये बाद में इसको धूप छांव और कबूतरों की बीट से बचाने के लिए इसको बनाया गया। इससे पहले ये दीवार के अंदर ही था और यहीं पर महिला आकर पूजा अर्चना करती हैं। मगर अब यदि इस बावड़ी की भी दशा सुधर जाए तो लोग इस बावड़ी के अंदर भी आ सकते हैं और शायद हम इसको मंदसौर का एक अतिरिक्त स्विमिंग पूल के रूप में भी विकसित कर सकते हैं, यदि ये पुख्ता हो जाए कि इसमें कोई भी खतरे वाली बात नहीं है या ये पूरी तरह से सुरक्षित है, तो हम इसको एक अतिरिक्त स्विमिंग पूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने यहाँ पे काम तो बहुत ही बढ़िया करा है कि यहाँ पर एक मजबूत सी रेलिंग लगा दी है, क्योंकि पहले रेलिंग न होने के कारण और यहाँ पे जमीन समतल न होने के कारण कभी भी इसके अंदर गिरने का डर बना रहता था। अब पूरी बावड़ी के आसपास प्रशासन ने इसको सुरक्षित कर दिया है ये रेलिंग लगाकर, मगर फिर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। यदि ये माना जाए कि प्रशासन का यह एक कदम है, तो अभी ऐसे कई कदम और चलने पड़ेंगे, तब हम इन ऐसे स्थलों को सुरक्षित और प्रचारित कर पाएंगे। आइए चलते हैं बाहर और बाहर से इसका एक बार फिर से दृश्य देखते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो इस किले की दुर्दशा एक बार फिर से नजर आने लगती है। किले का एक बुर्ज इस बारिश में इधर भी गिर पड़ा है और जो नया मार्ग बना था पशुपतिनाथ जाने वाले रास्ते पर, वहाँ पर भी बुर्ज ऐसा ही धराशायी हो चुका है। इनको भी हमें सहेजना पड़ेगा। इस बुर्ज के पास दीवार की हालत भी बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, वहाँ पर पत्थर बाहर निकलने लगे हैं और ये लगातार यहाँ पर गिरते चले जा रहे हैं। और इन पत्थरों के अंदर भी हमें इतिहास ढूंढने पर मिल सकता है, क्योंकि ऐसी नजर में एक पत्थर के ऊपर पड़ी है जिसके ऊपर कुछ आकृति बनी हुई है। अब ये आकृति किस जगह से निकलकर यहाँ तक आई है, इस आकृति के अन्य पत्थर और कहाँ हैं, इन्हीं पत्थरों में हमें वो सब चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक इतिहास बयान कर रहे हैं कि वो कब के हैं, क्यों बनाए गए थे। एक और आप देखिए, ये पत्थर जो हम देख पा रहे हैं ये गोलाकार है और लग रहा है कोई बर्तन तरीका ये पत्थर था जो यहाँ पर टूट चुका है। सात सहेलियों की बावड़ी की बाहर की दीवारों पर हमने ये सुर्ख रंग पोत कर इसको आकर्षक तो जरूर बना दिया है, मगर क्या हम इसकी मजबूती पर भी ध्यान दे पा रहे हैं? एक कमजोर से इंसान का मेकअप कर देने से उसके अंदर की कमजोरी और बीमारी दूर नहीं होगी, उसको शारीरिक तौर पर भी मजबूत बनाना पड़ेगा, तो ही उसका चेहरा आकर्षक और खूबसूरत नजर आएगा। वैसे कुछ अभी स्थिति यहाँ की है, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, इसको एक बहुत बड़े रिपेयर की ज़रूरत है, इसको रिस्टॉल करने की ज़रूरत है, तभी हम 7 सहेलियों की बाड़ी का अस्तित्व बना पाएंगे। जब तक कि इन दीवारों का अस्तित्व है तब तक ही 7 सहेलियों की बाड़ी का अस्तित्व है। यदि इसी प्रकार से यहाँ पर ये दीवारें और बुर्ज धराशायी होते रहे तो आने वाले कुछ सालों के बाद शायद 7 सहेलियों की बाड़ी का नाम हमारे सामने होगा और उनकी टूटी फूटी अवस्था हमारे सामने होगी। प्रशासन का यह कदम बहुत ही सराहनीय, बहुत ही स्वागत योग्य है कि उन्होंने मंदसौर के 7 सहेली बाड़ी या अन्य जो पुरातत्व और दर्शनीय जगह उनको सहेजने का काम शुरू किया है, मगर वे अपने लिए अपने साथ में उन विशेषज्ञों की टीम को भी रखे जो इनके इतिहास को सामने
ला सके, उसे यहाँ पर अंकित कर सके, ताकि आने वाले पर्यटकों को सिर्फ सात सहेली बाड़ी ग्वाड़ी का नाम याद न रहे, उन्हें यहाँ के इतिहास के बारे में भी मालूमात हो। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मैं फिर आपसे किसी नए स्थान पर अपनी पूरी टीम के साथ में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं राजेश कुलश्रेष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दीजिए पूरी अन्य टीम को।